हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए रीडिंग में। आज हम जा रहे हैं रीडिंग करने, क्लियरिंग योर हेड। तो देखते हैं कि आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है और कैसे हम अपनी स्टेट ऑफ माइंड से कैसे अफेक्ट हो जाते हैं, और हम हमारे कौन से एक्शन हमारे माइंड को क्लियर कर सकते हैं, और हम जो भी हमारे साथ चल रहा है, जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं, उसको हम कैसे लेट गो कर सकते हैं, और हमारी पॉजिटिव एनर्जी को कैसे हम एम्ब्रेस करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये सब हम देखने जा रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या आता है, किस तरीके से हम अपने माइंड को क्लियर करते हैं, और राइट नाउ क्या है अभी करंट में हमारा स्टेट ऑफ माइंड। सो पहला कार्ड निकाल लेते हैं। चैरिट। सो यहाँ पे चैरिट का कार्ड है। तो एक चीज़ मैं ये कहूँगी, आप बहुत बलशाली भी हैं, बहुत इंट्यूटिव भी हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। इंट्यूटिव कम आ रहा था, इंटेलिजेंट ज़्यादा आ रहा था। समवेयर आप इस पे भरोसा रखते हैं कि आपको ही जीतना है, और बस जीतना ही जीतना है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी चीज़ जो है ना, ईगो को क्रिएट करती है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कुछ लोगों को ये जो एक स्टेट ऑफ माइंड आपका है, बना हुआ है कि मुझे सिर्फ जीतना ही जीतना है, तो वो थोड़ा सा जो है ईगो क्रिएट करता है। तो कभी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि सामने वाला जीत जाता है, तो आप जो है बहुत डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं, या फिर अ, अपने आप से अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये जो चीज़ है, उसको आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपने माइंड को थोड़ा सा इस तरीके से ट्रेन कीजिए कि अगर आपको जो चीज़ आपको चाहिए वो नहीं भी मिल रही है, तो भी ज़रूरी नहीं है कि जो आपको आपको चाहिए वो आपके लिए अच्छा हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो जीतने की कि कहूँ लालच है, वो थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए स्टेट ऑफ माइंड में अभी ये चल रहा है कि मुझे बैलेंस होना ही है किसी भी तरीके से। उसके लिए आप शायद बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो मैं बस यहाँ पे ये कहूँगी कि वहाँ पे बैलेंस, ऑफ़ कोर्स बैलेंस करने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे चाहिए कि आपको हर्ट ना हो, आप परेशान ना हो उस बैलेंस होने के चक्कर में। ये थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है, और कहीं न कहीं इसी वजह से आप अफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट वाले को कहा था, जी जो जीतना चाहते हैं, वो उनके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं जीतना है, मुझे जीतना है, कैसे भी जीतना है, भले ही रास्ता कुछ भी हो। तो उस वजह से उनके माइंड में अफ़ेक्ट पड़ रहा है, और जो बचा हुआ जो उनका डे टू डे लाइफ का सिनेरियो है, वो थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है। एक जगह ज़्यादा फोकस करके, वो भी सिर्फ इसलिए कि दूसरों से जीतना है, दूसरों से compete करना है, खुद के लिए क्या करना है वो नहीं देख रहे हैं। तो उससे आपका ये लॉस हो रहा है कि आप अपनी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी माइंड को अफेक्ट कर रहे हैं। तो और एक जो बैलेंस के लिए कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये सोचना है कि बैलेंस तो होना ही है, बट हमें अपनी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करना। बैलेंस होने के चक्कर में हम हेल्दी चीज़ों को डिनाई कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, तो उससे भी हमारी हेल्थ जा रही है, हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो जा रही हैं। तो उसको भी आपको देखना है। अपने आप को मार के
दूसरी चीज़ों में फ़ोकस करने से भी बैलेंस जो है डगमगा जाता है, वहाँ पे बैलेंस नहीं आता। ये भी चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत है। तो हर जो चीज़ें आपको करनी है वो थोड़ा-सा बैलेंस वे में कीजिए, ताकि आपकी जो इमोशंस हैं वो भी बची रहें और जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो भी चलती रहें। तो दोनों को बैलेंस में लेके आइए। तो क्या एक्शन हमें लेना चाहिए, इसके लिए हम देख लेते हैं हमारे इस कशमकश से निकलने के लिए क्या हमें एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि जो भी एक तो एक्शन ये है कि आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, एक ये आ रहा है। और एक डिवाइन का हाथ आ रहा है, आप कहीं न कहीं कुछ करना चाह रहे थे, तो एक प्रपोज़ल आ रहा है आपके लिए, तो वहाँ पे आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए अभी ये पोर्टल आ रहा है 10-10 पोर्टल, तो आपकी जो बैलेंस वाली प्रॉब्लम जो चल रही है वो वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी फ्लावर्स दिख रहे हैं मुझे, वाइट फ्लावर्स, तो कुछ लोगों के लिए ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्योर होने की कोशिश कीजिए आपकी लाइफ में, तो उस वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, हार्मनी आएगी। ग्रीन ग्रास दिख रहे हैं, येलो रोड है। मैं कहूँगी कि इनलाइटनमेंट की तरफ आप कुछ लोग जा रहे हैं वहाँ पे। पोर्टल अभी बैलेंस की बात की, पोर्टल पोर्टल आ रहा है, स्टार्ट हो चुकी है एनर्जी। येलो कलर की रोड, शाइनिंग रोड जो है वो आपकी तरफ आपको दिखाई दे रही है। आपको उस राह पे चलना है, कहीं और नहीं जाना, क्योंकि वहाँ से आपकी नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। कुछ लोगों के लिए है ये। और यहाँ पे कुछ क्लाउड है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ऑफ़र तो है, बट क्लाउडीनेस है यहाँ पे। तो थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि 1 तारीख 10-10 पोर्टल तो आ ही रहा है। एक नंबर आपके लिए बहुत लकी होता है, तो आप एक नंबर के साथ काम कीजिए। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, यहाँ पे मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है, तो उससे आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो क्लियर होगा। अगर आप मनी से रिलेटेड कुछ भी एक्शन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ताकि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत पीस में जाए और क्लियर हो जाए, और आपको रिलैक्सेशन मिले। और मैं यहाँ पे ये कहूँगी, मुझे येलो कलर की आभा बहुत दिख रही है। आप गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग में जाते हैं तो आपको अच्छा फ़ील होता है, तो आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को क्लियर करने के लिए ये काम कर सकते हैं। गार्डनिंग कर सकते हैं आप, बाहर घूमने जा सकते हैं, नेचर के साथ काम कर सकते हैं आप। हिल स्टेशन में रहते हैं तो हिली एरिया में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छा फ़ील होगा। विंड बाथ ले सकते हैं, उससे अच्छा फ़ील होगा। आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो क्लियर होगा। और देखते हैं कि आपके स्टेट ऑफ माइंड में और कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जिसको आप लेट गो कर सकते हैं, वो किस तरीके से लेट गो कर सकते हैं, उसके लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। थोड़ा-सा स्नीकीनेस होने से बचें। स्नीकी मैं कहूँगी थोड़ा-सा आप कुछ भी शायद किसी को बताए बगैर कुछ ऐसे एक्शन ले लेते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे आपको चाहिए कि अ, उसकी वजह से आप जो हैं बहुत घबरा जाते हैं, बहुत सारे थॉट्स आपके अंदर आ जाते हैं, तो वो काम मत कीजिए यहाँ पे। आपको यहाँ पे ये चाहिए कि आपको कुछ करना है तो कुछ लोगों के साथ जो ट्रस्टवर्दी हैं या फैमिली के मेंबर्स हैं, ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करें, देन उसके बाद कुछ एक्शन लेंगे तो वो जो तो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो भी अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका जो काम है वो भी ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। आपको बार-बार पलट के नहीं देखना पड़ेगा। आप कहीं न कहीं ऐसा फ़ील करते हैं कि मैंने कुछ गलत कर दिया, इस वजह से जो आपका काम चल रहा है वो भी ख़राब हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं होगी यहाँ पे। आपको थोड़ा-सा यहाँ पे जो एक्शन ले लिया है वो एक्शन ले लिया है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। या तो यहाँ पे वो चीज़ भूल जाओ आप कि आपने कुछ गलत किया था, या फिर इससे और बचना चाह रहे हो कि आप अपने आप को ब्लेम करते हो, तो कुछ लोगों से आप सलाह मशवरा करें, फिर उसके बाद एक्शन लें। तो ये चीज़ें आपको
आपके माइंड को थोड़ा-सा रिलैक्स करेंगी, आपको तकलीफ़ नहीं होगी बाद में आप अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे। एक चीज़ ये कर सकते हैं और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि कुछ भी अ, यहाँ पे मुझे स्वॉर्ड्स हाथ में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो स्वॉर्ड्स हाथ में है तो आप कुछ भी जो है ना डेलिकेट जो चीज़ें होती हैं उसको सँभाल के रखिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा आ रहा है क्योंकि वो कहीं न कहीं वो यूज़ मतलब शिफ्ट करते हैं इधर से उधर और वो कहीं न कहीं टूट जाती है या कुछ होता है तो उन आपके हाथ में ही चोट आती है। तो उसको अच्छे से रखिए, मतलब उसको सँभाल के रखिए, नहीं तो किसी और से रखवा दीजिए ताकि आपको चोट ना पहुँचे। और यहाँ पे कैप की नज़र आ रही है, आप शायद टोपी बहुत पहनाते हैं लोगों को, तो कैप में नज़र आया तो मैं ऐसा कह रही हूँ। तो ये काम जो है वो बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए क्योंकि कहीं न कहीं इससे नुकसान आपका होता है, नुकसान डबल नुकसान हो जाता है आई थिंक। तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपको ये काम करना बंद करने की ज़रूरत है या फिर ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाने की ज़रूरत है जो इन इन कामों से ये काम करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, छोड़ने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ और कुछ लोगों को बोल रहा है कि हिल स्टेशन से जिनको अच्छा नहीं लगता या मतलब कुछ है वहाँ पे जो आपकी बुरी यादें हैं या उससे रिलेटेड तो हिल स्टेशन या मतलब पहाड़ों से दूर रहें आप। वहाँ पे कुछ है वहाँ पे आई डोंट नो लेकिन वहाँ से दूर रहिए। और लेट्स सी देखते हैं कि आपको आगे बढ़ने के लिए क्या एक्शन लेने चाहिए हैं इस सारी चीज़ों से ताकि आप मैंने वैसे तो बता दिया है लेकिन फिर भी आप अपनी एनर्जी को और कैसे एम्ब्रेस कर सकते हैं, अच्छी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी को कैसे एम्ब्रेस कर सकते हैं ताकि 10-10 पोर्टल में जो है आपको ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ही मिले और अगर कोई एनर्जी ऐसी है जो अनहेल्दी है फिर भी वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे ऐसी उसको किस तरीके से उस एनर्जी को किस तरीके से आपके अच्छे वे में कन्वर्ट कर सकें ट्रांसम्यूट कर सकें उसके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं आपकी एनर्जी को किस तरीके से एम्ब्रेस कर सकते हैं उसके लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो मैं कहूँगी यहाँ पे कुछ थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। आप जो यहाँ पे अपने लिए काम कर रहे हैं वो काम करते जाइए। एक कार्ड और है यहाँ पे, एक फूल की एनर्जी है यहाँ पे। बाद में आते हैं यहाँ पे फूल की एनर्जी पे। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी है तो कहीं न कहीं आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है, शायद आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। देखिए कुछ भी एनर्जी जो आती है हम ग्रास्प करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, उसको अब्ज़ॉर्ब करने में टाइम लगता है और उस एनर्जी में ढल के नए एक्शन लेने में टाइम लगता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा रेस्ट लेने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 10-10 पोर्टल आया, आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा आज 6 तारीख़ है आई थिंक 6 या 6 तारीख़ है। तो 6 से 10 दिन तक आप कोशिश करें कि रेस्ट लें। रेस्ट एनर्जी ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे। 10-10 पोर्टल में जो आपको एनर्जी मिलने वाली है उसके लिए आप पहले से तैयार रहें ताकि जो आपकी जो हर पोर्टल में तबीयत ख़राब होती है वो ख़राब ना हो। रेस्ट लें, ज़्यादा एक्सरसाइज़ ना करें, ज़्यादा मैं कहूँगी कि अ, आप किस तरीके से अपनी बॉडी को एनर्जाइज़ रखते हैं वो काम कीजिए आप। और रेस्ट लेना मत भूलिए, रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। और 7 दिन 7 यहाँ पे पेंटिकल्स है तो 7 सालों से कुछ प्रॉब्लम चली आ रही है, वो आई थिंक 10-10 पोर्टल में ये सॉल्व हो जाएगी। आपकी बॉडी से रिलेटेड जो है वो सॉल्व हो जाएगी। बट आपको ये जो दिन है 6 से 10 तारीख 11 तारीख तक आपको यहाँ पे रेस्ट लेने की ज़रूरत है। रेस्ट लीजिए, वो सॉल्व होने के चांसेस तो बहुत हैं लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसमें रिएक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे हरे पत्ते और मुरझाए हुए पत्ते दोनों दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है और दूसरा आपकी बॉडी को रेस्ट देना है।
स्ट्रेस नहीं लेना है, ग्राउंडिंग करते रहना है और 7 चक्रास 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं तो 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए। और कुछ लोगों के लिए फूल की एनर्जी है यहाँ पे, आपको यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे आपको लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है यहाँ पे और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि आपके पेट जो हैं आपका बहुत साथ देते हैं, तो आपको उनका भी ख़्याल रखने की ज़रूरत है, वो आपकी हेल्प करेंगे। और कहीं न कहीं गार्डनिंग का भी आया था, तो आप गार्डनिंग करते हैं तो कुछ टाइम आप जो है गार्डनिंग के लिए दीजिए। मेरा हाथ जो है घड़ी पे जा रहा था, तो आप शायद टाइम बहुत देखते हैं, या फिर कुछ टाइम गार्डनिंग के लिए निकालिए। 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जो भी आप दे सकें पर्टिकुलर टाइम रोज़ के लिए, तो वो आपको हेल्प करेगा बैलेंस होने के लिए। 10-10 पोर्टल में जो एनर्जी मिल रही है उसके लिए, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। काफ़ी टाइम से मैंने ये रेगुलर रीडिंग नहीं कर रही थी, बट मैं 2-4 दिन से बहुत रीडिंग मतलब 2-4 दिन से रेगुलर कर रही हूँ, तो कहीं न कहीं वह ये वजह है कि 10-10 पोर्टल स्टार्ट हो चुका है और वो एनर्जी मुझे मिली है अभी। दैट्स व्हाई मैं रेगुलर कर पा रही हूँ, तो ये सबके लिए ही पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है 10-10 पोर्टल। बट मैं ये कहूँगी कि आप उसके साथ-साथ अपना ख़्याल ज़रूर रखिए, बैलेंस रहिए, मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर का सहारा लीजिए और अपने लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़िए। जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उसके लिए कहीं न कहीं कुछ लोग शायद शून्यता के तरफ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत इन्वॉल्व्ड हो रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि थोड़ा-सा रिलैक्स कीजिए यहाँ पे, चिल आउट हो जाइए। कब आप शून्यता पे चले जाएँगे पता भी नहीं चलेगा। ये एकदम से आया, आई डोंट नो वो किसी एक पर्सन के लिए हो सकता है। अ, तो ये रीडिंग कहीं और जा रही है और मैं इसको रोकना नहीं चाह रही, लेकिन इस तरीके से आप अपनी एनर्जी को एम्ब्रेस कर सकते हैं। लेट इट गो वाली एनर्जी में चले जाइए। थोड़ा सा फ्लो होने दीजिए अपनी बॉडी को, थोड़ा सा ये कहना चाहिए नेचर के साथ इन्वॉल्व होने दीजिए। वो अपने आप चीज़ें जो है सॉल्व हो जाएंगी। आप स्ट्रेस मत लीजिए, वो चीज़ें अपने आप ही काम करेंगी। तो जो स्ट्रेस ले रहे हैं वो स्ट्रेस मत लीजिए। पूर्णिमा है आज के लिए, तो मैं कहूँगी कि शरद पूर्णिमा के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आज भी यहाँ पे आपको। और 10-10 पोर्टल आ रहा है, तो ब्लेसिंग्स की भंडार हो सकती है। उसके लिए मैं एक कार्ड और लूँगी, फिर उसके बाद मैं रीडिंग को क्लोज़ करूँगी। डेफ़िनेटली यहाँ पे है, खुशियों के भंडार है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो पूर्णिमा भी आपको ब्लेसिंग दे रहा है और 10-10 पोर्टल भी ब्लेसिंग दे रहा है यहाँ पे। डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ हैं, फैमिली गेट टुगेदर है आज के दिन। शायद कुछ पूड़ी हलवा या खीर बनती ही बनती है। फैमिली से रिलेटेड कुछ है, तो फैमिली में खुशियाँ आ रही हैं, फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि दोनों हाथों से आप स्वीकार कीजिए जो भी एनर्जी मिल रही है। बैलेंस अपने आप हो जाएगी आपकी मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी 10-10 पोर्टल में, और आपको एक नया खुशियों का दरवाज़ा मिलने वाला है। वहाँ से कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। मुझे पेड़ दिखा, शायद आप ग्रीनरी को लेके या पेड़ पौधों को लेके या घर में गार्डनिंग करने को लेके, या फिर आपने हॉर्न बजा तो गार्डनिंग से रिलेटेड है। कुछ पेड़ पौधे लाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली वो भी आपकी तरफ अपने आप आ जाएगा, ऐसा तो नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसा कुछ आया। आपने किसी को शायद बोल के रखा था तो उनको याद दिला दीजिए, तो अपने आप आ जाएगा। आपको सिर्फ पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ हैं। चाइल्ड लाइक एनर्जी है। आप शायद 10-10 पोर्टल में अपनी चाइल्डहुड को याद कर सकते हैं, या फिर चाइल्डहुड डेज़ होते हैं वो याद कर सकते हैं, या फिर अपने बचपन के दोस्तों से मिल सकते हैं। और बहुत अच्छी एनर्जी है 10-10 पोर्टल के लिए। बस आप रेस्ट लीजिए, नेचर के साथ काम कीजिए, बैलेंस होने के लिए स्ट्रेस मत लीजिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखते रहिए। और कुछ नया स्टार्ट करने चाहते हैं तो ये
जो है बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा मैं कहूँगी बहुत अच्छे डेज़ स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। बस थोड़ा-सा अपनी स्नीकी साइड से थोड़ा-सा दूर रहने की कोशिश कीजिए, बाकी बहुत अच्छा है। और थोड़ा अपनी हेल्थ के लिए एक टाइम रेस्ट के लिए रखिए, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। बाकी आप जो काम करते हैं उसमें तेज़ी ला सकते हैं, तो वो आपके काम और अच्छे बनते चले जाएँगे। सो किसी और का हेल्प चाहिए गाइडेंस के लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छे लोग आपको मिल जाएंगे। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लव एंड लाइट।